कौन था जिसने बजरंगबली हनुमान को हरा दिया? वो महाबली जिसके आगे कांप गए थे बजरंगबली के पैर। इतिहास का इकलौता योद्धा जिसके आगे बौने हो गए थे हनुमान जी, जिसके आगे ना हनुमान टिके ना उनकी शक्तियां। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात वो योद्धा जिसका कलयुग से लेकर सतयुग तक और द्वापर से लेकर त्रेता तक गुणगान और वैभव फैला हुआ है, यानी चारों युगों तक जिनके कीर्तिमान के किस्से गूंजते हैं। वो महाबली बजरंगबली जिनके आगे भूत पिशाच थरथर कांपते हैं। उन हनुमान जी को वीरों के वीर महावीर कहा जाता है, जिन्होंने अपने प्रभु राम की रक्षा के लिए बहुत से युद्ध किए और जीते भी। शास्त्रों में इन्हें संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि ये अपने भक्तों के हर संकट को हर लेते हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से बड़े बड़े राक्षसों का नाश किया। हनुमान जी ने अपने पराक्रम से शनिदेव, बाली, अर्जुन, भीम जैसे वीरों को युद्ध में पराजित करके उनका अभिमान चूर चूर किया। लेकिन क्या आपको पता है कि संकट मोचन हनुमान जी ने अपने जीवन काल में अभिमानवश एक ऐसा भी युद्ध लड़ा जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा? इस युद्ध में हनुमान जी को हराने वाले कोई और नहीं बल्कि एक अन्य राम भक्त ही थे। हनुमान जी को हराने वाले योद्धा कोई और नहीं बल्कि मच्छिंद्रनाथ जी के नाम से विख्यात हैं। मच्छिंद्रनाथ एक महान तपस्वी और तेजस्वी थे। उनके तप और पराक्रम का लोहा पूरी दुनिया मानती है। दोस्तों, एक बार मच्छिंद्रनाथ भगवान शंकर की पूजा और तपस्या करने के लिए रामेश्वरम गए। वहां पर हनुमान जी पहले से मौजूद थे। हनुमान जी भी मच्छिंद्रनाथ के तप और पराक्रम से परिचित थे, लेकिन पता नहीं क्यों हनुमान जी को मच्छिंद्रनाथ की परीक्षा लेने की सूझी। हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वहां तेज बारिश होने लगी। हनुमान जी उस बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार कर गुफा बनाने की कोशिश का स्वांग करने लगे। मच्छिंद्रनाथ जी का ध्यान टूटा और उन्होंने तुरंत सामने पत्थर को तोड़ने की चेष्टा करते हुए उस वानर से कहा, हे वानर, तुम क्यों ऐसी मूर्खता कर रहे हो? जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता। इससे पहले ही तुम्हें अपने घर का प्रबंध कर लेना चाहिए था। ये सुनते ही वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ जी से पूछा, आप कौन हैं? जिस पर मच्छिंद्रनाथ जी ने खुद का परिचय दिया, मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ जी की शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, वैसे तो प्रभु श्री राम और महाबली हनुमान जी से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं, पर कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का 1% हिस्सा मुझे भी दिया है। ऐसे में अगर आप में इतनी शक्ति है और आप पहुंचे हुए सिद्ध योगी हैं, तो मुझे युद्ध में हरा कर दिखाए, तभी मैं आपके तपोबल को मानूंगा। इतना सुनते ही मच्छिंद्रनाथ जी ने उस वानर की चुनौती स्वीकार कर ली। तब वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ जी पर 7 बड़े पर्वत फेंके, पर इन पर्वतों को अपनी तरफ आते देख मच्छिंद्रनाथ जी ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और उन सभी 7 पर्वतों को हवा में रोककर उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस भेज दिया। इतना देखते ही महाबली को क्रोध आया। उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी पर फेंकने के लिए वहां उपस्थित सबसे बड़ा पर्वत अपने हाथ में उठा लिया, जिसे देखकर मच्छिंद्रनाथ जी ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदों को अपने हाथ में लेकर उसे विशेष मंत्र से सिद्ध कर हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया। पानी के बूंदों का स्पर्श होते ही हनुमान जी का शरीर स्थिर हो गया और वो हलचल करने में भी असमर्थ हो गए। मंत्र शक्ति से कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी की शक्ति छिन गई और वो उस पर्वत के नीचे दबकर तड़पने लगे। हनुमान जी का कष्ट देख उनके पिता वायुदेव प्रकट हुए और मच्छिंद्रनाथ जी से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना की। वायुदेव की प्रार्थना सुन मच्छिंद्रनाथ जी ने हनुमान जी को मुक्त कर दिया और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। फिर उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी से कहा, हे मच्छिंद्रनाथ जी, आप तो खुद में नारायण के अवतार हैं। ये मैं जानता था, फिर भी मैं आपकी शक्ति की परीक्षा लेने की कुछ चेष्टा कर बैठा। आप मेरी इस भूल को माफ करें। ये सुनकर और स्थिति को समझते हुए मच्छिंद्रनाथ जी ने हनुमान जी को माफ कर दिया और इस तरह पहली बार हनुमान जी किसी योद्धा से नहीं बल्कि एक योगी से युद्ध में हार गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखते जाइएगा।